18 मई 1974 को राजस्थान के एक सुनसान रेगिस्तान में अचानक जमीन जोर से कांपती है। कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया हैरान रह जाती है, क्योंकि जिस भारत को कई बड़े देश कमज़ोर समझते थे, उसी भारत ने चुपचाप ऐसा काम कर दिया था जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। इस एक धमाके ने दुनिया को साफ संदेशा दे दिया, भारत अब अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को भी इस मिशन की खबर पहले से नहीं लगी। आखिर भारत ने ये नामुमकिन काम कैसे किया और क्यों इस एक टेस्ट के बाद पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो गई। आज की कहानी है भारत के पहले परमाणु परीक्षण की, जिसने इतिहास बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध से, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। सिर्फ कुछ ही लम्हों में पूरे शहर तबाह हो गए। यहीं से दुनिया को समझ आ गया कि परमाणु हथियार सिर्फ एक बम नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो किसी भी जंग का नतीजा बदल सकती है। इसके बाद अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे कई देशों ने भी अपने परमाणु हथियार बना लिए। लेकिन भारत का रास्ता इन सब से अलग था। भारत जंग नहीं, अमन चाहता था, लेकिन अपनी हिफाजत भी उतनी ही जरूरी थी। इसी सोच के साथ भारत के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने देश में परमाणु रिसर्च शुरू करने की सलाह दी। शुरुआत में इसका मकसद हथियार बनाना नहीं था, बल्कि बिजली पैदा करना और विज्ञान में आगे बढ़ना था। लेकिन फिर साल 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 2 साल बाद चीन ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान के साथ भी जंग हुई। अब भारत समझ चुका था कि सिर्फ अच्छे इरादे से देश महफूज नहीं रहता, उसके लिए ताकत भी जरूरी होती है। यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे खुफिया मिशन, एक ऐसा मिशन जिसकी खबर सरकार के बहुत कम लोगों को थी, और आगे जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1971 की जंग के बाद भारत एक बात अच्छी तरह समझ चुका था, अगर आने वाले वक्त में अपने दुश्मनों का मुकाबला करना है तो सिर्फ बहादुर फौज काफ़ी नहीं होगी। अपने पास ऐसी भी ताकत होनी चाहिए जिसे देखकर दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। यही सोचकर साल 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसे मिशन को हरी झंडी दी जिसके बारे में सरकार के बहुत कम लोगों को पता थी। इस मिशन की जिम्मेदारी भारत के चुनिंदा वैज्ञानिकों को दी गई। इनकी अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर राजा रमन्ना। उनके साथ BARC और DRDO के कई बेहतरीन वैज्ञानिक दिन रात इस मिशन पर काम कर रहे थे। लेकिन सबसे मुश्किल काम बम बनाना नहीं था, सबसे मुश्किल था इस मिशन को पूरे दुनिया की नज़रों से छुपाना। अगर अमेरिका या दूसरे बड़े देशों को इसकी भनक भी लग जाती तो भारत पर इतना दबाव बनाया जाता कि शायद ये मिशन कभी पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ गिने चुने लोगों को ही जानकारी दी गई, यहाँ तक कि कई बड़े मंत्री भी इससे बेखबर थे। अब सवाल था कि आखिर इस टेस्ट के लिए जगह कौन सी चुनी जाए, एक ऐसी जगह जहाँ कोई आबादी ना हो और अगर धमाका हो तो किसी बेगुनाह की जान को खतरा ना पहुँचे। काफ़ी तलाश के बाद राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान को चुना गया। भारतीय सेना ने वहीं जमीन के नीचे एक गहरी सॉफ्ट तैयार की। सारी तैयारियां चुपचाप हो रही थी और किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। फिर आया 18 मई 1974। सभी वैज्ञानिक अपनी अपनी जगह तैयार थे। जैसे ही बटन दबाया गया, रेगिस्तान की खामोशी एक जोरदार धमाके से टूट गई। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कामयाब हो चुका था। दिल्ली में सिर्फ एक छोटा सा संदेश भेजा गया, बुद्ध मुस्कुरा गए हैं। लेकिन इस एक संदेश के बाद पूरी दुनिया का रवैया भारत के लिए बदलने वाला था। भारत के इस परमाणु परीक्षण की खबर कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में फैल गई। जो देश खुद सालों पहले परमाणु हथियार बना चुके थे, अब वही भारत को नसीहत देने लगे। सबसे ज़्यादा नाराज था अमेरिका। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत ने इतनी बड़ी ट्रेनिंग कर ली और उसकी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कनाडा भी भारत से नाराज हो गया, क्योंकि जिस तकनीक का इस्तेमाल भारत के परमाणु कार्यक्रम में हुआ था
उसका कुछ हिस्सा पहले कनाडा की मदद से बने रिएक्टर से जुड़ा था। इसके बाद कई पश्चिमी देशों ने भारत के साथ परमाणु सहयोग रोक दिया, नई तकनीक देना बंद कर दी, ईंधन की सप्लाई पर भी पाबंदियां लगा दी गई। दुनिया चाहती थी कि भारत आगे कभी परमाणु परीक्षण ना करे, लेकिन भारत का जवाब बिल्कुल साफ था, हम अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। भारत ने साफ कहा कि हमारा मकसद किसी देश को धमकाना नहीं, बल्कि अपने देश की हिफाजत करना है। इसी बीच एक और खबर सामने आने लगी। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी चुपचाप अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा था। अब भारत के सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, अपने परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत बनाना। लेकिन इसके बाद लगभग 24 साल तक भारत ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया। दुनिया को लगा शायद भारत अब कभी दोबारा टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन साल 1998 में नई सरकार आई और उसके बाद जो हुआ उसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर से हैरान कर दिया। सरकार बनते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसका इंतजार भारतीय वैज्ञानिक कई सालों से कर रहे थे। भारत फिर परमाणु परीक्षण करेगा, लेकिन इस बार एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। 1995 में अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट भारत की तैयारी पकड़ चुके थे, इसलिए इस बार सबसे बड़ा हथियार था सीक्रेसी। इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर R चंद्रबरम को। दोनों जानते थे कि अगर अमेरिका को जरा सा भी भनक लग तो पहले की तरफ फिर दबाव बनाया जाएगा, इसलिए पूरी योजना बेहद खामोशी से तैयार की गई। पोखरण में काम ज़्यादातर रात के अंधेरों में होता था। दिन निकलने से पहले हर मिशन, हर निशान और हर सबूत छुपा दिया जाता था। वैज्ञानिक भी अपना असली नाम से नहीं, ग्रीक कोड के नाम से एक दूसरे को बुलाते थे। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जमीन के नीचे इतिहास लिखा जा रहा था। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जिसका पूरे देश को इंतजार था। 11 मई 1998 को पोखरण एक बार फिर दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार था। 11 मई 1998 को दोपहर का वक्त था, जब सारे वैज्ञानिक अपनी अपनी जगह तैयार खड़े थे। जैसे ही आखिरी इशारा मिला, कुछ ही लम्हों बाद पोखरण की जमीन जोर से हिल उठी। भारत ने एक नहीं 3 परमाणु परीक्षण एक साथ सफलतापूर्वक किए। सिर्फ 2 दिन बाद 13 मई को भारत ने 2 और परीक्षण किए। अब पूरी दुनिया के सामने ये बात साफ हो चुकी थी, भारत अब एक परमाणु शक्ति बन चुका था। जब इसकी खबर दुनिया तक पहुंची तो कई बड़े देशों में हलचल मच गई। अमेरिका, जापान और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने सोचा था कि इन पाबंदियों से भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भारत अपने फैसलों पर डटा रहा। आज भारत दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य ताकतों में गिना जाता है। पोखरण के रेगिस्तान में हुआ वो धमाका सिर्फ जमीन को नहीं हिलाया था, उसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी थी। अगर आपको द ट्रूथ टीवी की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया।